I welcome you all to this powerful e-learning experience. आज का वेबिनार का हमारा टाइटल है हाउ टू बिल्ड ए लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस alongside your job or whatever business you are doing, or even if you are a student you can start this business, or even if you are a retired person or a housewife you can start this business sitting at home. So अभी स्टार्ट करते हैं इसको. पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं. फ्रेंड्स, आई एम CA BM अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच. अपने बारे में थोड़ा और डिटेल में बीच में बताऊंगा. अभी इसको शुरू करते हैं सोशल मीडिया से. सोशल मीडिया आज हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है. लेडीज, बच्चे, यंगस्टर्स, एल्डर्स, सबके फोन में, ऑलमोस्ट सबके पास स्मार्टफोन है और सबके फोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब चीजें ऑलरेडी हैं. और इन सब चीजों पे हम अच्छा खासा टाइम भी लगाते हैं फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर न्यूज, फॉर कॉन्टेक्टिंग, फॉर मैसेजिंग. ये सब चीजें चलती रहती हैं. पर कैसा रहेगा अगर ये सोशल मीडिया को हम अपने बिजनेस को बनाने के लिए, शुरू करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए यूज कर पाए? अच्छा रहेगा ना दोस्त. तो आइए शुरू करते हैं. देखिए कैसे. आज की डेट में सोशल मीडिया पर 3.5 बिलियन लोग हैं. जी हाँ, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का रफली 45% लोग आज सोशल मीडिया पर हैं. और ये जो फिगर है 3.5 बिलियन, ये 2019 की है, क्योंकि इसके बाद का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है. अभी क्योंकि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, लॉकडाउन के दौरान मोस्टली लोग खाली है, घर पे हैं, तो ये डेफिनेटली ये जो यूजर्स का नंबर है 3.5 बिलियन, ये काफी बढ़ गया होगा. तो दोस्तों, ऐसे में क्या सीन बनता है? लॉकडाउन से पहले एवरेज 3 घंटे हर कोई सोशल मीडिया पे बिताता था, और लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो स्क्रीन टाइम लोगों का है वो 4, 5, 6 घंटे तक चला गया है. कोई लोग तो 8 घंटे भी लगाते हैं. दिन में चला लिया, सुबह चला लिया, रात को चला लिया. मैं सब बात क्यों बता रहा हूँ आपको? इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो चीज जिसमें हम टाइम को वेस्ट करते हैं, इस चीज को एंटरटेनमेंट के अलावा, मैसेजिंग के अलावा, सोशल मीडिया को हम अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और वो इसका कंस्ट्रक्टिव यूज होगा. मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि आज इस वेबिनार में जो 1 घंटा आप बिताएंगे वो आपके आज के दिन का बेस्ट आवर, बेस्ट घंटा होने वाला है. और आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जितनी देर आप इस वेबिनार में हैं तो आप फुल अटेंशन के साथ इसको सुने. जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है. तो आइए आगे चलते हैं. दोस्तों, अभी जो ये ईयर है 2020, जैसे हर साल कोई नया साल जब शुरू होता है, सब लोग एक दूसरे को विश करते हैं बड़ा जोश खरोश के साथ, बड़ी उमंग के साथ. इस बार भी ऐसा ही हुआ. पर कौन जानता था कि ये साल अपने साथ इतना बड़ा एक पैंडेमिक लेकर आएगा, इतनी बड़ी एक महामारी लेकर आएगा. तो दोस्त, ये इस डिकेड का पहला साल है, नए डिकेड का. डिकेड मींस 10 इयर्स. तो इस डिकेड का ये फर्स्ट ईयर है, और इस डिकेड में एक मैसिव डिजिटल एक्टिविटी बढ़ने वाली. जी हाँ, जो डिजिटल एक्टिविटी है इस 10 सालों में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते. तो जब डिजिटल एक्टिविटी बढ़ेगी, सोशल मीडिया का यूज बढ़ेगा, तो डेफिनेटली हमें उससे बेनिफिट उठाना चाहिए. चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं. अभी रिसेंटली क्या हो रहा है? रिसेंटली बहुत सारे लोग खाली हैं. हम यही समझ रहे हैं ना कि लोग सारे खाली बैठे हैं. सारे खाली नहीं है. हाँ, काफी लोग पूरे वर्ल्ड में खाली हैं, घर पे बैठे हुए हैं, अवेलेबल हैं, उनके पास टाइम है. पर बहुत से लोग जो अपने जॉब्स में हैं, अपने बिजनेस में हैं, उनको कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है. और जब वर्क फ्रॉम होम होता है तो वो लोग जितना ऑफिस में बिजी रहते हैं उतना ही घर से भी बिजी रहते हैं. सिर्फ कम्यूटिंग का उनका टाइम बचता है. तो दोस्तों, ऐसे में किया क्या जाए? एक और चेंज हुआ है पिछले 2 महीने में. क्या चेंज हुआ है वो देखते हैं. कि लोगों ने वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर दिया है. ज्यादा से ज्यादा लोग अब चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जो वो घर बैठे कर पाए, जिसके लिए बाहर नहीं जाना पड़े उनको. क्योंकि हर आदमी आज बाहर जाने से डरने लगा है, भीड़ में जाने से डरने लगा है.
ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। और जब खुलेंगे क्या होगा, ये कोरोना का एंड कब होगा कोई नहीं जानता। तो ऐसे में सीन क्या बनता है दोस्त, इंटरनेट डाटा की कंजम्पशन बढ़ गई। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है आपने भी नोट किया होगा कि आपका इंटरनेट स्लो चलता है, मेरा भी चलता है स्लो। कारण क्योंकि पहले जितनी बैंडविड्थ में कम लोग यूज कर रहे थे, अभी इंटरनेट यूसेज बढ़ गया है तो बैंडविड्थ तो उतनी है वो तो नहीं बढ़ी, तो हर आदमी का इंटरनेट स्लो हो गया, तो डाटा कंजम्पशन बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको बताऊं, हम सब लोग समझ रहे हैं कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं। जी हाँ, बहुत सारी कंपनीज निकाल रही हैं एम्प्लॉयज को, छटनी कर रही हैं, बट वहीं पर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो नए एम्प्लॉयज अपॉइंट कर रही है। एग्जाम्पल के लिए अमेजोन को ही ले, अमेजोन ने रिसेंटली इन्हीं 2 महीने की ड्यूरेशन में 10,000 नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया है, 10,000 डिलीवरीज के लिए। जो ऑनलाइन ग्रोसरी एप्स हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं और लगता है कि कहीं ये क्रैश ना हो जाए। स्टोर्स में ऑनलाइन सप्लायर्स के पास स्टॉक बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और आने वाले टाइम में शायद सप्लाईज में प्रॉब्लम भी आएगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सारे लोग चाइना पर डिपेंड हैं। सारी सप्लाईज, रॉ मटेरियल्स, मशीन के पार्ट्स, एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। और बड़ा ये समस्या वाला काम है, बट ऐसे में क्या किया जाए, लोगों की आदतें बदल रही हैं, ऑनलाइन बाइंग ज्यादा बढ़ गई है, लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन जाने लगे हैं। बहुत सारे बिजनेसेस भी अपनी इंटरनेट पर एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रेजेंस इंटरनेट पे बढ़ा रहे हैं, और जो नहीं बढ़ा रहे हैं उनको आने वाले टाइम में दोस्त तकलीफ होने वाली है। एक बड़ा माइंडसेट का शिफ्ट आने वाला है, लोगों का सोचने का तरीका बदल जाएगा कोरोना के बाद, जो कि बदलना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस या और जो बड़े ग्रुप्स हैं, क्या वो भी घर पे खाली बैठे हुए हैं? जी नहीं, वो खाली नहीं बैठे हुए हैं, वो लॉकडाउन में भी अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, रिलायंस जियो ने अभी पिछले 2 महीने के ड्यूरेशन में ही 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अरेंज किया है। 3 इन्वेस्टर्स ने मिलकर, जिसमें फेसबुक एक है, सिल्वर लेक एक है, एक और कंपनी है शायद विस्टा समथिंग नाम है उसका, तीनों का मिलाकर के रफली जो इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में पिछले 2 महीने में आया है, दैट इज अराउंड 60,000 करोड़, 60,000 करोड़। तो ये इस तरह का मिक्स्ड सा सिनेरियो चल रहा है। हालांकि सब तरफ ग्लूमी ग्लूमी यानी उदासी उदासी की पिक्चर, नेगेटिविटी की पिक्चर छाई हुई है, देखने को मिलती है, बट अभी हमें कुछ पॉजिटिव रहना है, कुछ अच्छी बातें करनी है, कुछ ऐसी बात करनी है जिससे कि हमारा आने वाला कल बेटर हो, बजाय इसके कि हम डिप्रेस होकर बैठ जाए। ठीक है ना जी? तो आइए कि चलते हैं दोस्तों। इनकम दुनिया में बहुत तरह की लोग बता सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इनकम जो है वो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक से? आई थिंक यू आर गेटिंग माई वॉइस, यू आर गेटिंग माई वीडियो। एक सेकंड जरा चेक कर लेते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन। सो नाउ लेट्स बिगिन अगेन जहां से हमने छोड़ा था। तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने 4 तरह की इनकम बताई हैं, कुछ और लोग शायद और तरह की इनकम बताएंगे। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वो हो सकता है आपको 8, 10, 12, 15 तरह की इनकम बता दे। वारन बफेट ये करते हैं, वारन बफेट को 10 जगह से इनकम आती है, 20 जगह से इनकम आती है, बट जो भी आती है, मोटे तौर पे अगर देखें तो इनकम को सिर्फ 2 तरीकों में, 2 प्रकार में, 2 टाइप्स में बांटा जा सकता है। पहली इनकम है लीनियर इनकम, यानी जब तक आप काम करते हैं तब तक इनकम आती है। जब तक आप काम करते हैं, हम काम करते हैं, तब तक इनकम आ रही है, और जब हम काम करना बंद कर देते हैं इनकम आनी बंद हो जाती है दोस्त। दूसरी जो इनकम है वो है एक्सपोनेंशियल इनकम, यानी पैसिव इनकम। इसके बारे में थोड़ी बात हम आगे चल के करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि लीनियर इनकम क्या है। मान लो आपको भूख लगी, आप मार्केट से एक ब्रेड खरीद के लाए, पैकेट खोला, ब्रेड खा ली, आपकी भूख मिट गई। ठीक है ना? जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी आपको भूख लगी, आप ब्रेड लेके आए, आपने ब्रेड खाई, ब्रेड भी खत्म, आपकी भूख भी खत्म, पर क्या दोबारा भूख नहीं लगेगी? लगेगी ना।
दोबारा भी लगेगी, तिबारा भी लगेगी, कल भी लगेगी, परसों भी लगेगी, हर रोज लगेगी। तो हर रोज हमें बाजार जाना पड़ेगा, हर रोज ब्रेड लेके आनी पड़ेगी, हर रोज खानी पड़ेगी या रोटियां बनानी पड़ेगी। तो ये जो है ये लीनियर इनकम का एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरी जो इनकम है वो है पैसिव इनकम, यानी एक्सपोनेंशियल इनकम। आप एक बीज लेते हैं, उस बीज को मिट्टी में बो देते हैं, उसको उगा देते हैं, उसकी नर्चरिंग करते हैं, देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, धीरे धीरे उसमें एक कॉम्पल फूटती है और देखते देखते वो एक पौधा या एक पेड़ बन जाता है। कुछ पौधे, कुछ फसलें, कुछ बीज आपको कुछ महीने में ही आपका फल दे देते हैं और कुछ साल, 2 साल, 4 साल और कुछ उससे भी ज्यादा टाइम लेते हैं। तो दोस्त, दोनों में फर्क देखिए कि यहां पर हमें भूख लगी, हम मार्केट में गए, ब्रेड लेके आए, खा लिया, भूख मिट गई, चीज खत्म, बात खत्म। मगर यहां हमने जिस दिन बीज डाला, हमें उसका फल नहीं मिलता, उसका फ्रूट नहीं मिलता, उसमें टाइम लगता है। मगर जब उसका फल मिलना शुरू होता है तो वो बहुत मैसिव स्केल पे मिलता है, बहुत बड़े तरीके से मिलता है। यही दोनों में फर्क है, लीनियर में और एक्सपोनेंशियल में, यानी एक्टिव और पैसिव इनकम में। तो जब अगर हमें बड़ा फल चाहिए, बड़ी सफलता चाहिए, तो डेफिनेटली हमें पैसिव इनकम के रास्ते ढूंढने होंगे। एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, एक एप्पल लीजिए। हम सब जानते हैं कि एप्पल के अंदर 5-6 बीज होते हैं ना, 5-6 सीड्स एक एप्पल में होते हैं। बट क्या आप बता सकते हैं कि उस हर सीड में, उस हर बीज के अंदर कितने एप्पल्स हैं? कोई नहीं बता सकता। हो सकता है वो बीज कूड़े में चला जाए, हो सकता है वो बीज उगा दिया जाए और उससे हजारों लाखों एप्पल्स फिर बन जाए। तो दोस्त, ये है एक्सपोनेंशियल बिजनेस का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कमाल। ये कहां पे आता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहां पे आती है? जॉब में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकती। ये छोटे बिजनेस में भी नहीं आ सकती। उस बिजनेस में आ सकती है जिसमें सिस्टम काम करता है। जी हाँ, एक दुकानदार है, वो बिजनेस कर रहा है, सुबह दुकान खोलता है, शाम को बंद करता है। तो जब तक दुकान खुली है उसको इनकम आएगी, जब दुकान बंद कर देगा उसको इनकम नहीं आएगी। या इन्वेस्टर है, उसने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, या प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे लगा दी, या पैसा ब्याज पे लगा दिया, या शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। बट वो करने के लिए आपको ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा पैसा होना जरूरी है ना। बट अगर बहुत सारा पैसा हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। अगर नॉर्मल बिजनेस करेंगे तो वही फिर एक जॉब की तरह ही हो गया, जितनी देर हम काम करेंगे तो इनकम आएगी। बट अगर हमारा बिजनेस एक सिस्टम से चलता है तो धीरे धीरे उसमें हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, हमारी पर्सनल प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सिस्टम हमारी जगह काम करेगा और हमें इनकम आती रहेगी। मार्केट रिसर्च थोड़ी करते हैं, जब भी किसी आदमी ने कुछ करना होता है, कुछ नया काम सोचता है या अपना कुछ बिजनेस बढ़ाना होता है, तो थोड़ा मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए। आज की डेट में अगर हम देखें, ये मेरा डाटा नहीं है, ये CMIE उसका डाटा है कि इंडिया में आज की डेट में, ये कल का डाटा है, ये आज का डाटा नहीं है, कल का है। ये इंडिया में जॉबलेस रेट जो है वो 27% से ऊपर हो गया है। जी हाँ, 27% से ज्यादा लोगों के पास जॉब नहीं है आज की डेट में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वे कह रहा है CMIE का। और ये आप जानते हैं लास्ट मंथ, जी हाँ लास्ट मंथ, अप्रैल के शुरू में या मार्च के एंड में ये 23% था। इस एक महीने में ही 4% की ग्रोथ हुई है। और आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये अनएम्प्लॉयमेंट या जॉबलेसनेस कितनी बढ़ने वाली है। क्यों? कि कोरोना की वजह से सबके बिजनेसेस, मोस्टली लोगों के बिजनेसेस डाउन हैं और वो ग्रेजुअली अपने स्टाफ को कम करना चाहेंगे, क्योंकि अगर उनका बिजनेस ही डाउन है तो वो सैलरीज कहां से देंगे। तो दोस्तों, आगे अगर देखें इसके, आप ये देखिए कितनी लेबर, आप देख रहे होंगे रोज टीवी पे सुबह से शाम तक दिखाते हैं कि कितने लेबर अपने घरों को जा रही है। इसका क्या इफेक्ट होने वाला है? जो लेबर आज घर चली गई, क्या आप समझते हैं वो बहुत जल्दी वापस काम पे आ जाएंगे? इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर पे भी आएगा, इसका इफेक्ट इंडस्ट्रीज पे भी आएगा, इसका जो इफेक्ट है वो दुकानदारों पे भी आएगा, इसका इफेक्ट लोकल मार्केट पे भी आएगा। क्योंकि जो ये लोग शहरों में रह रहे थे तो शहरों की इकोनॉमी फल फूल रही थी, अब ये लोग गांव में चले जाएंगे, वहां जैसा भी होगा अपना गुजारा करेंगे, तो शहरों की जो इकोनॉमी है उसमें परचेजिंग डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कम होगी ना।
तो सिनेरियो बहुत तेजी से दोस्त बदल रहा है। अभी मैं एक रिसर्च करते करते देख रहा था, ये द गार्जियन की वेबसाइट है, आप इसमें जाके सर्च कर सकते हैं कि गार्जियन क्या कहता है कि वी कैन नॉट गो बैक टू नॉर्मल नाउ। और ये अभी किसी मिनिस्टर ने भी बोला है, और अभी परसों वो डिप्टी सेक्रेटरी जो हेल्थ मिनिस्ट्री के हमारे हैं मिस्टर लव अग्रवाल, उन्होंने भी बोला है कि नाउ वी हैव टू लर्न लिविंग विद कोरोना, कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना वायरस ने दुनिया को बदल दिया है और हमारे लाइफस्टाइल को बहुत मेजर तरीके से इफेक्ट करने वाला है। आपको याद है ये क्या पिक्चर है, कुछ समझ आ रही है आपको? 9/11 कुछ याद आया? 9/11 अमेरिका के ट्विन टावर्स उड़ा दिए गए थे। वो ट्विन टावर उड़ाने का असर ये हुआ कि अमेरिका ने अपने सिक्योरिटी नॉर्म्स, अपना सिक्योरिटी का सिस्टम बिल्कुल बदल दिया, और वो सिस्टम का इफेक्ट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में आया। आज जितनी टाइट सिक्योरिटी है उतनी पहले नहीं थी। तो उसी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे 9/11 का इफेक्ट सिक्योरिटी सिस्टम में आया, अभी कोरोना की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस सब जगह पूरे वर्ल्ड में आने वाले हैं। अभी हेलमेट की तरह से मास्क भी जरूरी होने वाला है। हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे कि अगर मास्क नहीं लगाया तो चालान हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए? हमें जीना तो पड़ेगा, जीना तो है, मगर कोरोना के साथ जीना है तो कोरोना के साथ जीने के लिए कुछ ना कुछ तरीके अलग करने होंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल और जो सिस्टम्स हैं वो सारे बदलने वाले हैं। कंपनीज के, बिजनेस के काम करने के तौर तरीके बदलने वाले हैं, तो हमें भी बदलना पड़ेगा। जो वक्त के साथ, जो बदलाव के साथ बदलता नहीं है, डेफिनेटली उसको तकलीफ होती है। मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, आप कहीं समझे मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, जी नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको असलियत से वाकिफ करा रहा हूँ। इन होम डाटा कंजम्पशन आप देखिए ये कितनी बढ़ती जा रही है वर्ल्ड वाइड। इसको आप देखेंगे तो ये आपको इंटरनेट पे डाटा मिल जाएगा। डाटा कंजम्पशन रूरल एरिया में भी बढ़ी है और रफली डबल हो गई है। जितना पहले डाटा कंजम्पशन गांव में होती थी, अब उससे डबल डाटा कंजम्पशन हो रही है। यानी इंटरनेट का प्रचार प्रसार तो था, बट उसका यूसेज बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक आने वाली है दोस्त, चल रहा है ये कहते हैं समय है बदलाव का। इस बदलाव में हमें भी बदलना पड़ेगा, अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपने तौर तरीकों को और अपने बिजनेस को। अगर हम बदलेंगे नहीं तो नुकसान किसी और का नहीं है, हमारा अपना ही होने वाला है। ये पिक्चर देख के आपको समझ पा रहे हैं? हमने बचपन में सबने एक कहानी सुनी, द थर्स्टी क्रो, सुनी थी ना? वो एक घड़े में थोड़ा पानी होता है, कौवा प्यासा है, वो एक एक कंकर लाला करके वो पिक्चर में घड़े में डालता है, पानी ऊपर आता है, वो पी लेता है, अपनी प्यास बुझा लेता है। तो दोस्त ये जो टाइम है, अगर हम आज भी वही तरीके पहले वाले अपनाते रहेंगे तो वही उतनी मेहनत करके एक एक कंकर लाएंगे, उसकी बजाय अगर एक स्ट्रॉ या ऐसी कोई पाइप टाइप की चीज वो कौवा ले आए, उसको अपनी चोंच में पकड़े, पानी में डुबोए और पानी पी ले, तो उसको कितनी कम मेहनत में उसको रिजल्ट मिल गया। दिस इज स्मार्ट वर्क। तो आज का जो कौवा भी अगर समझदार हो गया है तो हम तो इंसान है दोस्त, हमें तो समझना ही पड़ेगा, हमें तो बदलना ही पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है अब तक की इस बात का, हमारे इस सर्वे का, कि जॉब्स में ओपनिंग्स कम होंगी, जॉब्स घटेंगे, जॉब्स में इंक्रीमेंट्स कम होंगे, जॉब्स से बहुत से लोगों को निकाला जाएगा और प्रमोशंस लिमिटेड हो जाएंगे। बोनसेस साल 2 साल तो खत्म है, आप उम्मीद मत करिए जो लोग जॉब में हैं कि आपको बोनस मिल जाएगा। अगर आपकी सैलरी भी आपको सही तरीके से मिलती रहे तो बड़ी बात होगी। होने वाला क्या है कि ग्रेजुअली लोग बिजनेस की तरफ शिफ्ट करेंगे, पर हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता है ना। हम आगे वही बात करते हैं। ये जो हमारा अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, सिर्फ हमारा नहीं पूरे वर्ल्ड का, ये एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस सिस्टम से नौकरी करने, इसका सिस्टम का पर्पस ही, एजुकेशन सिस्टम का पर्पस ही नौकरी पाना हो गया है। यानी पढ़ो लिखो और एक नौकरी ढूंढ लो ताकि आपकी लाइफ ठीक ठाक चलती रहे। तो जब तक एजुकेशन का पर्पस एक जॉब पाना होगा, जॉब ढूंढना होगा, जॉब मिलना होगा, तब तक दोस्त समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। तो आप क्या बनना चाहते हैं, जॉब क्रिएटर या जॉब सीकर? आप ऐसा बनना चाहेंगे ना कि जो लोगों को, दूसरे लोगों को भी काम दे पाए, बजाय इसके कि हम खुद काम ढूंढते फिरे।
तो जॉब क्रिएटर हमें बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना। इसका सोल्यूशन मिस्टर जिम रॉन, ही हैज बीन ए वेरी गुड स्पीकर, ऑथर एंड फिलोसोफर। इन्होंने इसका सोल्यूशन दिया है। जिम रॉन साहब कहते हैं कि यू वर्क फ्रॉम 9 to 6 फॉर ए लिविंग, फ्रॉम 9 to 6 यू वर्क फॉर ए लिविंग, यानी अपना जो रूटीन का खर्चा है उसके लिए सुबह 9 बजे से 6 बजे तक काम करिए, और 6 बजे से 9 बजे तक क्या करना है आपको कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए आपने काम करना है। तो आप अगर जॉब में हैं तो आपको एक्सक्यूज मी, जॉब छोड़ना नहीं है। जॉब के साथ साथ आप कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं कि आप जॉब भी करते रहें, जिससे आपका जो रूटीन का घर खर्च है वो भी चलता रहे और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होता रहे। आप सोचेंगे क्या फ्री गिफ्ट क्या आ गया भाई? तो दोस्तों एक बता दूं, हमने एक सरप्राइज रखा इस वेबिनार में कि जो लोग इस वेबिनार में एंड तक रुकेंगे, पूरी वेबिनार में रुकेंगे, उनको एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत यूजफुल गिफ्ट मैं देने वाला हूं। और वो गिफ्ट होगा एक बहुत ही शानदार, जिसको पाके आपको लगेगा हाँ जी कुछ यूजेबल, कुछ बढ़िया, कुछ काम की चीज मिली है। तो मगर मिलेगा उन्हीं को जो एंड तक रुकेंगे। अच्छा रहेगा ना? कमेंट्स में लिखिए यस 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 अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो। गुड गुड गुड। चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। दोस्तों जैसे मैंने बताया, मेरा नाम CA BM अग्रवाल है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पर मेरा बचपन श्री गंगानगर राजस्थान में बीता। फिर 1966 में 1966 में हम लोग वापस दिल्ली आए। 1978 में मैंने अपना CA कंप्लीट किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। अपनी लाइफ में मैंने एक दिन भी नौकरी नहीं की है दोस्त। और इसका रीजन पता क्या है? मेरे फादर भी ये नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, हालांकि मैं खुद भी आपकी तरह से, आप सबकी तरफ से एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, और बचपन में मैंने भी बहुत कुछ पापड़ बेले हैं फैमिली के साथ मिलकर, अपने फैमिली का गुजारा करने के लिए बहुत कुछ काम किए भी हैं। तो क्यों मैंने नौकरी नहीं की? क्योंकि मेरी जो मेंटालिटी थी, मेरा जो माइंडसेट था, वो ये था कि मुझे कुछ इंडिपेंडेंट काम करना है, मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। तो ये मानसिकता मेरी शुरू से रही है। बट ये जो प्रैक्टिस थी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते थे। आप समझ सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। आप ITO जाते हैं, में जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं जिनसे सारे लोग डरते हैं। हम लोग वहां जाके वो ऑफिसर्स के साथ बतापची करते थे क्लाइंट्स के लिए। और वो लोग, बहुत बार तो ऐसा होता है कि ऑफिसर अंदर खाली बैठा है और आपको बाहर खाली बिना बात के वेट करा रहा है। तो ये सारा बड़ा एक ह्यूमिलिएटिंग सा लगता है कि भाई अंदर खाली बैठे गप्पे मार रहे हैं और आप बाहर वेट कर रहे होगे, साहब कब खाली होंगे, आप अंदर जाओगे और अपना केस कराओगे। और बहुत सारी चीजें हैं, क्लाइंट काम करवा लेता है, मगर जब बिल भेजो उसको तो क्लाइंट रोने लग जाता है, अरे साहब इतना पैसा, इतनी फीस किस बात की, ये वो। आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। एक कंपनी का मैंने 20 लाख रुपए का टैक्स बचाया, 20 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स लगा दिया था इनकम टैक्स ऑफिसर ने। मैंने वो अपील में उनका छुड़वा दिया और मैंने 10,000 रुपए की फीस का बिल भेज दिया। वो क्लाइंट को बहुत चुभा, कहता ये 10,000 रुपए किस बात के? कहता आप 2 ही बार तो गए हो। उस टाइम मैं स्कूटर पे चलता था, बोला कितना तेल फूक गया होगा आपके स्कूटर का। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, आप ये देखिए कि उसका मैंने 20 लाख रुपया बचाया और 10,000 रुपए की मैं फीस मांग रहा हूं। अगर मैं उसको ये बोलता कि हाँ ऑफिसर 2 लाख रुपए मांग रहा है, शायद वो दे देते, बट क्योंकि मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं तो मैं ऐसा कर भी नहीं सकता। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने जो रूटीन प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होती है उसको छोड़ा और कंसल्टेंसी शुरू की। उसके बाद मैंने एक बिजनेस भी शुरू किया, बट गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए, रेगुलेशंस चेंज हो गए, तो वो मेरा बिजनेस क्योंकि रेंटेड प्लेस पे था तो बड़ा हैवी लॉस मेरे को उठाना पड़ा और वो बिजनेस मैंने बंद कर दिया। उस बिजनेस को जब मैंने बंद किया तो मैंने कसम खाई कि आगे से मैं कोई ऐसा बिजनेस नहीं करूंगा जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो। दोस्तों आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और बिजनेस कोच हूं, क्योंकि जब मैं बड़े पैसे वालों में, मैंने बहुत से लोगों के, बहुत सी कंपनीज के IPOs में हेल्प की। 1-2 IPOs मैंने पब्लिक इश्यूज इंडिपेंडेंटली भी हैंडल किए। मैंने सैकड़ों करोड़ रुपया लोगों को मार्केट से दिलवाया। बट मैंने एक चीज नोट की कि ये जो जो लोग बिजनेस में बड़े हो जाते हैं उनके दिल छोटे हो जाते हैं। वो आपसे जो प्रोमिसेस करते हैं बस वो प्रोमिसेस ही होते हैं,
वो पूरे नहीं होते कभी। तो इन सब चीजों से आई गॉट फेड अप, और मैंने सोचा कि अगर हेल्प ही करनी है तो ये बड़े लोगों की हेल्प, बड़े बिजनेसमैन की हेल्प करने के बजाय क्यों ना मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की हेल्प की जाए। मेरे मित्र हैं मिस्टर सुनील गुप्ता, दिल्ली में ही रहते हैं, वो एक बिजनेस में हैं, उनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी बट कभी बिजनेस के बारे में बात नहीं हुई। तो मैं कंसल्टेंसी कर ही रहा था बट उन्होंने मेरे को एक बिजनेस सजेस्ट किया जो मुझे अच्छा लगा, और बिजनेस था वेलनेस इंडस्ट्री का। मीनवाइल ये सज्जन की मैंने कुछ वीडियोस देखी, इनकी बुक पढ़ी। ये है मिस्टर पॉल जेन पिल्जर, अमेरिका के 2 पास्ट प्रेसिडेंट्स के ये इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। ही इज एन इकोनॉमिस्ट टर्न्ड वेलनेस एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट टर्न्ड वेलनेस एक्सपर्ट। जी हाँ, ये मीटिंग्स करते थे, लेक्चर्स देते थे, और इनके लेक्चर्स में 10-12 हज़ार डॉलर पर आवर की फीस हुआ करती थी। बट उनको ये लगा कि जिन लोगों को मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो सब लोग बीमार हैं मेंटली या फिजिकली, तो अगर इनको और पैसा आ भी गया ये यूज नहीं कर पाएंगे, उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इनका फोकस इकोनॉमी से हटके वेलनेस पे चला गया, और आज की डेट में ही इज ए वेल नोन वेलनेस एक्सपर्ट। तो ये दोनों चीजों ने मेरे को एक बिजनेस में डाला जिसके बारे में मैं आगे अभी बात करने वाला हूँ। आज मेरा मिशन है, एक मैं अपना लाइफ का मिशन बना के चल रहा हूँ। मेरा लाइफ का मिशन है लोगों को हेल्प करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना। किस चीज में? कि वो घर से ही काम करके डिजिटल टूल्स को यूज करके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकें, उसको बढ़ा सकें, घर पे काम करें, फ्रीडम के साथ काम करें, प्रॉफिटेबल बिजनेस करें और पैसिव इनकम वाला बिजनेस करें। अभी हम बात कर रहे थे ना कि प्लांट, बीज, ऐसा बीज बोएं जो आगे चल के ऐसा फलदार वृक्ष बने, ऐसी फसल दे कि हम भी खाएं, हमारे पड़ोसी भी खाएं, घर वाले भी खाएं और हमारे जानकार आस पड़ोस मोहल्ले के लोग भी खाएं, और फिर भी हमारी फसल जो है वो चलती रहे। दोस्त, मैं काम करता हूं मजे के लिए, मैं काम करता हूं मजे के लिए, एंजॉय करने के लिए काम करता हूं, मजबूरी में काम नहीं करता। 2 तरह के काम होते हैं, एक वो काम होता है जो मजबूरी में किया जाता है, और दूसरा वो काम है जो कि अपनी खुशी से किया जाता है। तो मैं अपनी खुशी के लिए काम करता हूं, मजबूरी में काम नहीं करता। तो ऐसे में अभी हम एक दूसरे पॉइंट पे हैं, ये मेरे बारे में था। अभी आपने देखा होगा, सोचा होगा यार ये सब अपनी कथा बता रहा है और हमें सब कुछ बताया जा रहा है। ये बात तो थी कुछ 3 डिजिटल इकोसिस्टम सीक्रेट्स की टू वर्क फ्रॉम होम। तो ये 3 डिजिटल इकोसिस्टम सीक्रेट्स क्या है, आइए जरा देखते हैं। दोस्तों, ये 3 सीक्रेट्स जो हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। इस इकोसिस्टम का जो पहला सीक्रेट है वो है सोशल सेलिंग। जी हाँ, सोशल सेलिंग। अगर आप ये सोचते हैं आपको बिजनेस करना है तो डेफिनेटली आप इधर से उधर से पूछते हैं, उस बिजनेस का आइडिया लेते हैं, उस बिजनेस के बारे में डिटेल इकट्ठी करते हैं, उस बिजनेस को करने के लिए आपको कितनी जगह चाहिए वो जगह अरेंज करते हैं, कितना पैसा चाहिए वो पैसा अरेंज करते हैं, लोन लेना पड़ता है। आप फिर अकेले तो कर नहीं लेंगे उस बिजनेस को, आपको उसके लिए लोग, स्टाफ भी चाहिए, वो स्टाफ भी आप अरेंज करते हैं। उसके बाद उसके लिए और क्या क्या फैसिलिटीज आपको क्रिएट करनी है वो सब आप क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट से क्या क्या परमिशन लेनी है वो सब आप लेते हैं। तब जाकर के साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आता है। इवन अगर आप एक शोरूम भी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जगह ढूंढना, स्टाफ अरेंज करना, फर्निशिंग कराना, फिर उसमें मटेरियल, रॉ मटेरियल यानी जो गुड्स हैं वो लेके आना, ये सारा एक लंबा प्रोसेस है। और इस लंबे प्रोसेस में हर जगह आपका खर्चा होता है ना। आपने जगह ली, इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद आप घूमे फिरे, सारी चीजें अरेंज की, फर्निशिंग कराया, रेंट दिया, वो सब आपका खर्चा शुरू हो गया। तो हर चीज में खर्चा लगता है, और सारे खर्चे करने के बाद जब सेल होती है तो आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है ना। इन सब चीजों को देखते हुए पिछले कुछ सालों में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जिसको कहते हैं सोशल सेलिंग। कुछ समझ आ रही है आपको क्या सोशल सेलिंग क्या चीज है? कुछ पहुंच पा रहे हैं आप जहां तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूं? ये सोशल सेलिंग नाम की जो चीज है दोस्त, ये बड़ी मजेदार चीज है। अमेजोन जानते हैं ना आप? अमेजोन क्या करता है? अमेजोन का अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं है। सोशल सेलिंग में जो ट्रेडिशनल बिजनेस के हैसल्स हैं, परेशानियां हैं, झंझट झमेले हैं, वो सब अवॉइड हो जाते हैं, उनसे हम बच जाते हैं। क्योंकि ना हमें जमीन खरीदनी, ना हमें जमीन
बिल्डिंग बनानी, ना हमें मशीनें लगानी, ना हमें स्टाफ रखना, ना हमें ऑफिस बनाना, ना हमें मार्केटिंग का स्टाफ रखना, ना हमें कोई शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन या करीना कपूर को मॉडलिंग के लिए बुलाना। तो हमारा खर्चा कहीं लग ही नहीं रहा। तो ये सोशल सेलिंग का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस की परेशानियां, उसके झमेले से हम बचते हैं। दूसरा, आप एक पुल की तरह काम कर रहे हैं। क्या पुल है? मैन्युफैक्चरर और बायर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में आप एक पुल का काम कर रहे हैं। आपका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप अपना कुछ भी बना नहीं रहे, आप अपना कोई स्टॉक नहीं रख रहे। आपका जो कस्टमर चाहता है वो आपने ऑर्डर उसका कंपनी को दिया, कंपनी ने उसे सप्लाई कर दिया, आपका कमीशन आपके घर में आ गया। तो ये बिजनेस बेटर है या ट्रेडिशनल बिजनेस बेटर है? डेफिनेटली यही बिजनेस बेटर है जिसमें आपको कोई झंझट झमेला नहीं है। इसका और क्या फायदा है कि आपको कुछ प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ कोई आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट में कोई कमी बेशी अगर होगी तो जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है वो उसको हैंडल करेगी, आपको हैंडल नहीं करना है। कोई कस्टमर कंप्लेंट होगी तो वो मैन्युफैक्चरर हैंडल करेगा, ना उस सामान के ट्रांसपोर्टेशन का आपको कोई हेडेक है। जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई करेगा, आपको ये भी नहीं है कि वहां से सामान लेना है, कस्टमर को पहुंचाना है, कुछ भी नहीं है। अब अमेजोन पे जिस तरह सामान है जो मिलता है, अपना उसका एक भी प्रोडक्ट नहीं है, मगर वो क्या करता है कि बहुत से लोग, लाखों करोड़ों कंपनीज और सप्लायर्स वो अमेजोन पे रजिस्टर्ड हैं जिनके प्रोडक्ट्स वो डिस्प्ले करता है। और जिस कस्टमर को जो प्रोडक्ट लेना है, जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तो वो ऑर्डर उस सप्लायर को या उस मैन्युफैक्चरर को चला जाता है जो उस प्रोडक्ट को बनाता है, जिसने वो प्रोडक्ट डाला। उसने सप्लाई किया, आपने पेमेंट किया, अमेजोन अपना कमीशन काट के बैलेंस पेमेंट उस मैन्युफैक्चरर को या उस सप्लायर को भेज देता है खूबसूरत तरीका। अमेजोन जो खर्चा करता है या तो अपना जो थोड़ा बहुत स्टाफ है उस पर करता है, या जो वेयर हाउसेज हैं उसका भी हैंडलिंग चार्जेस उनसे लेता है मैन्युफैक्चरर से, अपने उसके हाँ ऐड करता है अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो वो तो खर्चा है, बट अदरवाइज उसका कोई खर्चा नहीं है। इसी तरह से स्विगी है, जोमैटो है, फ्लिपकार्ट है, ओयो रूम्स हैं, ये सब इसी पैटर्न पे चलते हैं, सारे सोशल सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ कमीशन से उनको मतलब है, उनका अपना सेटअप कोई नहीं है। अपना सेटअप सिर्फ एक सिस्टम उन्होंने डिजाइन कर दिया, जो सिस्टम काम कर रहा है, और वो सिस्टम के जरिए बहुत मोटा पैसा, $1 बिलियन के बिजनेस है ये, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स के बिजनेस। तो अगर आपको भी कोई ऐसा आइडिया हो, ऐसा आइडिया मिल जाए, तो वो बेटर है या ट्रेडिशनल बिजनेस बेटर है? लिखिए, आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये बेटर है ना? अगर बेटर है तो लिखिए यस। वेरी गुड, थैंक यू। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये था पहला सीक्रेट कि हमें करना क्या है, कि हमें सोशल सेलिंग वाला काम करना है जिसमें हमारी हेडेक कम से कम हो और हमें बेनिफिट पूरा मिल जाए। अब मान लो कि एक पेन ही है, वो मैन्युफैक्चरर हमें 10 रुपए का दे रहा है और हम उसको 15 रुपए का बेच रहे हैं, तो बीच का जो 5 रुपए का मार्जिन है वो हमारे पास आ रहा है ना, हमारा कमीशन आ रहा है। मतलब 15 का हम बेच रहे हैं तो 15 रुपए में से वो जो कंपनी मैन्युफैक्चरर है वो 10 रुपए अपने रख लेगी और 5 हमें भेज देगी। तो इससे बढ़िया कोई काम हो सकता है क्या? दूसरा सिस्टम जो है, दूसरा सीक्रेट, वो है सक्सेस ट्रायंगल। अभी मैं पीछे कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें जो स्पीकर है उन्होंने कहा कि आज का जमाना माइक्रोनिश का जमाना है। माइक्रोनिश समझ रहे हैं आप? छोटी छोटी स्पेशलाइजेशन। निश मतलब स्पेशलाइजेशन, आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और जैसे आज के जमाने में कोरोना से लोग डरे हुए हैं, तो हेल्थ और वेलनेस निश जो है वो सबसे हॉट है आज की डेट में। हर आदमी को ऐसे तरीके, ऐसी चीजें चाहिए जिससे वो बीमार ना पड़े, और अगर बाय चांस बीमार हो गया तो उसका इलाज हो जाए आराम से, उसको बीमारियां तंग ना करें। अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना चाहता है, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना चाहता है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहता है, और उनके लिए महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छे प्रोडक्ट उसको चाहिए। तो ऐसे में अगर हम कुछ ऐसी चीज सीखें, लर्न, डू एंड टीच, दिस इज द सक्सेस ट्रायंगल। ये सक्सेस ट्रायंगल में क्या है, आज जैसे मान लो किसी ने एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर
या वेलनेस से रिलेटेड कोई और चीज, या ये सब चीज वेलनेस को छोड़ भी दीजिए, किसी ने मान लो एक ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर खोल लिया। अब वो कोचिंग सेंटर के लिए उसको पहले सीखना है, उस कोर्स को, उस कोचिंग सेंटर को कैसे चलाना है। ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी कोचिंग चल रही है, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो वो जो सारे कोर्सेज हैं वो सारा एक डिजिटल इकोसिस्टम है। उस डिजिटल इकोसिस्टम में उसने एक बार कोर्स बना करके और इंटरनेट पे डाल दिया, अब जो भी आदमी उसको परचेज करेगा, वो पेमेंट करेगा, उसको वो कोर्स मिल जाएगा। उसने बार बार उस कोर्स को क्रिएट नहीं करना है। एक बार कोर्स क्रिएट किया, सीखा इस काम को कैसे करना है, किस तरह सेटअप करना है, उसके बाद में उसने किया, अब वो दूसरों को भी ये काम सिखा सकता है। तो ये जो प्रोसेस ट्रायंगल का है, इसमें लर्न, डू एंड टीच। तो आपको बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जो आपने एक बार सीखा, उसको यूज किया, और उसके बाद लोगों को आप सिखाएं वो बिजनेस, तो बेनिफिट होगा ना, डेफिनेटली होगा। तो ये दूसरा सीक्रेट है। अब तीसरे सीक्रेट पे चलें। तो तीसरा सीक्रेट दोस्त इस चीज का है, अब ये इसके अंदर क्या है कि देयर कैन बी मैनी निशेस। जो सेकंड वाला आया अभी उस पर कुछ रह गया। आप कुछ भी, कोई भी निश अपनी स्टार्ट पिकअप कर लीजिए और उसको सीखिए और उसको सिखाइए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ट्यूशन ले, कोचिंग सेंटर किसी ने खोला और वो ये बोलता है कि जी मैं इस स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 2,000 रुपये महीना लूंगा या 4,000 रुपये महीना लूंगा, वो कोई गारंटी नहीं देता स्टूडेंट को भी स्टूडेंट पास होगा या नहीं होगा। वो 2,000 रुपये या 4,000 रुपये जो भी उसकी फीस है वो ले लेगा और फिर एक महीना उसको पढ़ाएगा, है ना। पर अगर आपका बिजनेस इस तरह का हो, आप अपने स्टूडेंट को ये बोले कि भैया मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा, पर जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपसे सारी उम्र मैं कमाऊंगा, आप भी कमाओगे और आपकी वजह से मैं भी कमाऊंगा, है ना। है ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो तीसरा जो इसका सीक्रेट है दोस्त, वर्क फ्रॉम होम का, डिजिटल इकोसिस्टम टू वर्क फ्रॉम होम, इसका जो तीसरा सीक्रेट है, हमें बिजनेस कैसा चाहिए, कैसा बिजनेस चाहिए, जो पैसिव इनकम दे पाए। पैसिव इनकम मतलब जहां आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना भी इनकम आती रहे। जैसे नौकरी है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जितनी देर हम काम करते हैं पैसा आता है, अगर हम बीमार हो गए या कोई और वजह से काम नहीं कर पाए पैसा नहीं आएगा। और पैसिव इनकम में क्या है कि जैसे रेंट है, शेयर्स है, स्टॉक्स है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, ये हमारे बिना काम किए ये इनकम आती है। हमने एक बार वो एसेट क्रिएट कर दिया तो इनकम हमें लगातार आती रहेगी। इसी तरह जो एक बिजनेस में अगर हम एक सिस्टम डेवलप कर दें, बिजनेस में अगर हम एक सिस्टम डेवलप कर दें कि जहां हमारी प्रेजेंस के बिना भी इनकम लगातार आती रहे, तो उससे बढ़िया कोई चीज होगी क्या। क्यों कि इंटरेस्ट, रेंट, शेयर, स्टॉक्स, रॉयल्टी वगैरह, इनके सबके लिए हमें पहले बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर उतना पैसा हमारे पास हो तो फिर हमें इस वेबिनार में आने की जरूरत नहीं है ना। बट क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हमें करना क्या होगा, पैसिव इनकम के लिए एक ऐसा बिजनेस करना होगा जो सिस्टम से चले, हमारी इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। और ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है ये इसी तरफ आपको लेके जाता है ना, बढ़िया चीज। पैसिव इनकम के बारे में आपको एक छोटी सी आई हम ये वीडियो देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या पैसिव इनकम होती है। अगर आपने पैसिव इनकम के बारे में अब तक नहीं सोचा है, पैसिव अर्निंग के बारे में अब तक नहीं सोचा है, तो अब से सोचना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। बर्क हेजेस की एक बुक थी, मैंने कुछ समय पहले पढ़ी थी, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। बहुत ही फेमस बुक है, जिसमें 2 दोस्त रहते हैं, पाब्लो एंड ब्रूनो। दोनों यंग लड़के, उनके बड़े बड़े सपने, बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और एक काम की तलाश में थे। एक छोटा सा गांव था जहां रोजगार के अवसर नहीं थे, पर इन लड़कों के सपने बड़े थे। एक दिन इन्होंने इश्तिहार देखा जिसमें बकेट कैरियर की जरूरत थी। इन लोगों ने इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हुए। पब्लो और ब्रूनो बहुत खुश। वो गांव के बाहर से पानी लाते थे गांव के अंदर, और पर बकेट उन्हें 10 रुपए मिलता था। दोनों की लाइफ चलने लगी, कुछ दिन ऐसा चलता रहा, दोनों खुश थे, दोनों की अर्निंग होने लगी। फिर एक दिन पब्लो को लगा कि ऐसा कितने दिन हो पाएगा। पब्लो इस बात को समझ रहा था कि कुछ समय बाद उनकी स्थिति ऐसी नहीं रह जाएगी, उनकी बॉडी ऐसी नहीं रह जाएगी, और फिर उन परिस्थितियों में उनकी इनकम डाउन होने लगेगी। इसलिए कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि रेगुलर इनकम आती रहे। पब्लो ने ब्रूनो को जगाया एक दिन रात को और कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों दोस्त मिलकर एक ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करें जिससे जो पानी हम रोज लेकर आते हैं
वो पाइपलाइन के थ्रू सीधा गांव में आ जाए और हमको पैसे लगातार मिलते रहेंगे। ब्रूनो को ये बात समझ में नहीं है और ब्रूनो ने इनकार कर दिया। पैब्लो को पता था कि क्या करना है। पैब्लो ने तय किया कि वो अकेले ही गांव के बाहर नदी से गांव के अंदर तक एक पाइपलाइन बिल्ड करेगा और उसने दिन भर में जो कई बाल्टियां लाता था उसने उसी में से थोड़ा समय बचाकर पाइपलाइन बिल्ड करने का काम शुरू कर दिया। पैब्लो की इनकम कम हो गई थी क्योंकि वो कम बकेट ला रहा था, लेकिन ब्रूनो की इनकम अच्छी हो रही थी। ब्रूनो ने अपनी गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया। ब्रूनो खुश था, लेकिन पैब्लो पूरी क्लैरिटी के साथ पाइपलाइन बिल्ड करने में लगा रहा। लोग उस पर हंसते रहे, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन पैब्लो ने इन सब की परवाह किए बिना पाइपलाइन बनाने का काम जारी रखा। और समय बीतता गया। धीरे धीरे ब्रूनो कमजोर होने लगा। अब वो उतनी बाल्टियां रोज नहीं ला सकता था और इधर पैब्लो की पाइपलाइन लगभग गांव तक पहुंच गई। फिर वो दिन आया जब पैब्लो की पाइपलाइन सीधा गांव तक पहुंच गई और फिर पैब्लो ने जब वो नॉब खोला तो पानी आने लगा और वो जितना चाहता था उतना पानी गांव में देता था और ब्रूनो से कहीं ज्यादा कमाने लगा। दोस्तों, पैब्लो ने किया क्या? पैब्लो ने फिक्स्ड इनकम के लिए कुछ लिमिटेड टाइम के लिए वर्क किया और अपने समय से कुछ समय बचाकर पैसिव अर्निंग के लिए एक ऐसा स्रोत डेवलप किया, एक ऐसी पाइपलाइन खड़ी की जिससे फिर वो रहे ना रहे, समय दे पाए ना दे पाए, उसकी शारीरिक क्षमता हो ना हो, पानी का आना नहीं रुका क्योंकि पाइपलाइन बढ़ चुकी थी और फिर पैब्लो बहुत बड़ा आदमी बन गया। दोस्तों, अगर आपने भी आज तक अपने पैसिव अर्निंग के बारे में नहीं सोचा है, पैसिव अर्निंग की कोई प्लानिंग नहीं की है, तो सोचना शुरू कर दीजिए। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पाइपलाइन डेवलप कीजिए जिससे आप भी पैब्लो की तरह पैसिव अर्निंग का एक ऐसा सोर्स डेवलप कर सकें जिसमें आप रहें ना रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्निंग आती रहेगी। तो दोस्तों, आप लोगों में से हो सकता है काफी लोगों ने ये वीडियो पहले देखा हो, पर जिन लोगों ने देख भी रखा है दोबारा देख लिया, अच्छा है, चलो रिफ्रेश हो गया। तो इसमें अब आप एक बात बताइए, आप क्या करना चाहेंगे? आप बकेट कैरियर बने रहना चाहेंगे या पाइपलाइन बिल्डर बनना चाहेंगे? डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोग पाइपलाइन बिल्डर ही बनना चाहेंगे। तो इफ यू वांट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में आप लिखिए कि आप क्या आप बनना चाहेंगे। यस लिखिए, यस। वेरी गुड, थैंक यू। तो दोस्त, इसको हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जो 3 सीक्रेट्स हैं इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सोशल सेलिंग पहला सीक्रेट है जिसमें हम दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स कमीशन के लिए बेचते हैं। मतलब हम दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स बेचते हैं और हम अपनी कमीशन अर्न करते हैं। तो ये पहला सीक्रेट है। हमें ट्रेडिशनल बिजनेस के सारे झंझट झमेलों से इसमें मुक्ति मिल जाती है। दूसरा जो सीक्रेट है वो है लर्न, डू एंड टीच, यानी सक्सेस ट्रायंगल। हमें काम को सीखना है, उसको करना है, फिर दूसरे लोगों को सिखाना है। तो जब हम ये करेंगे हमारा बिजनेस और भी बढ़ेगा। और तीसरा है कि हमें पाइपलाइन बनानी है, पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करना है। ये करने के लिए दोस्त सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, डिजिटल इकोसिस्टम की जो हम बात करते हैं, तो डिजिटल इकोसिस्टम में पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे जरूरी है? आप ये देखिए, धीरू भाई अंबानी का नाम लेते ही क्या ध्यान में आता है? रिलायंस। मतलब धीरू भाई अंबानी इज सिनोनिमस टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज मुकेश अंबानी का मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज, अनिल अंबानी का मतलब रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इसी तरह दूसरे लोग। आज ये अगर स्टीव जॉब्स का कोई नाम लेता है, दैट मीन्स एप्पल, आईफोन। मैक जैकमा का नाम लेता है कोई, तो अलीबाबा। इस तरह से आपको अनगिनत नाम मिलेंगे। तो जो इस डिजिटल इकोसिस्टम में, और ये सब लोग ग्रेजुअली दे आर शिफ्टिंग टू इंटरनेट। इंटरनेट जो है आने वाले टाइम का सबसे बड़ा औजार होने वाला है। ये यहीं रहने वाला है, इंटरनेट कहीं जाने वाला नहीं है दोस्त। तो इस डिजिटल इकोसिस्टम में सोशल सेलिंग, सक्सेस ट्रायंगल और पैसिव इनकम को, अगर इन तीनों चीजों को एक ही पैकेज में आपको मिल जाए, ये तीनों चीजें, तो कैसा रहेगा? आपकी ये जो 3 चीजें हैं, सोशल सेलिंग, सक्सेस ट्रायंगल और पैसिव इनकम, ये तीनों चीजें अगर एक ही पैकेज में मिल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? जाना चाहेंगे आप?
तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये जो सिस्टम है ये मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे नहीं मालूम कि आपके लिए करेगा या नहीं करेगा, ये आपके ऊपर है कि आप इसके बारे में सोचिए, समझिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। तो आइए बात करते हैं, ये जो सिस्टम है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग 2.0। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग 2.0। अब आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, व्हाट इज 2.0, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग आप सुनते आए हैं और शायद आप में से काफी लोग कर भी रहे होंगे, बट ये 2.0 ये क्या बीमारी है? ये कोई बीमारी नहीं है दोस्त, ये आने वाले टाइम के हिसाब से 2.0 का मतलब ये है नेटवर्क मार्केटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग इज 2.0। क्यों? कि प्रोस्पेक्ट जो है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो हमारा कस्टमर हो चाहे वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसकी हैबिट्स चेंज हो रही हैं। उसकी हैबिट्स, प्रोस्पेक्ट की हैबिट्स, उसका लाइफस्टाइल, उसके तौर तरीके बदल रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। हर प्रोस्पेक्ट इंटरनेट पे टाइम बिता रहा है। तो हमें कहाँ प्रोस्पेक्टिंग करनी है? कहाँ करनी है प्रोस्पेक्टिंग? वहीं जहाँ पे हैं लोग, सोशल मीडिया पे है ना, तो सोशल मीडिया पे हमें करनी चाहिए प्रोस्पेक्टिंग। पुराना जमाना खत्म हो गया कि हम सेमिनार्स और मीटिंग्स और कर रहे हैं और उसमें हम 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को बुला रहे हैं और वो बड़ा इतना खर्चा तामझाम, कई महीने लगते हैं। या अगर मान लो 100-50 लोगों की भी मीटिंग है तो 1-1.5 महीना या 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं उसको अरेंज करने में। अब यहाँ आप 80-85 लोग इसको देख रहे हैं और कितनी देर लगी? मैं इधर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ। आप किस ड्रेस में बैठे हैं मुझे नहीं पता, मैंने ऊपर टी शर्ट डाली हुई है, नीचे पजामा पहना हुआ है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल लिटरेसी दिन पे दिन बढ़ रही है, माइंडसेट लोगों का शिफ्ट हो रहा है स्मार्ट वर्क की तरफ। यानी वो सारे इतने झंझट झमेले पुराने तरीके से काम करने की बजाय स्मार्ट तरीके से ऑनलाइन काम करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट कम टाइम में आते हैं। तो कौन सा बेटर है, पुराने वाला कि नए वाला, है ना। और जो सोशल मीडिया पे अगर आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं एज इन्फ्लुएंसर्स तो आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जी हाँ, अगर आपने अपने आप को सोशल मीडिया पर एज इन्फ्लुएंसर एस्टेब्लिश कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसके तरीके हैं, बट अगर आप अपने आप को एज इन्फ्लुएंसर एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं घर बैठे बैठे। तो नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बट आप लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो फ्यूचर है वो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, गुड और बैड? लिखिए जरा, कमेंट चैट बॉक्स में लिखिए, गुड या बैड, जो भी आप समझते हैं। बैड है तो बैड लिख दीजिए, आपकी जो भी राय है वो लिख दीजिए फटाफट, फास्ट। ओके, थैंक यू। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपके क्या विचार है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गुड और बैड? डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर आपको कैसा लगता है? आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, गुड और बैड? लिखिए कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, अब हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में आपके क्या विचार है? इसका क्या फ्यूचर है? बढ़ने वाली है कि घटने वाली है? लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, थैंक यू। तो दोस्तों, जिस कंपनी के साथ मैं अटैच्ड हूं उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जी हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं इस कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हुआ उसके मैं आपको कुछ कारण बताता हूं। ये एरिज़ोना यूएस बेस्ड 42 साल पुरानी कंपनी है। ये कोई आजकल की नई आई हुई कंपनी नहीं है। आपने शायद इसका नाम पहले सुना हो, नहीं सुना हो, मुझे नहीं पता, बट ये 42 ईयर्स से जो कंपनी चल रही है, यूएस बेस्ड कंपनी है, कोई चाइनीज या कोरियन कंपनी नहीं है। वेल एस्टैब्लिश्ड यूएस बेस्ड कंपनी जो कि 42 साल से बिजनेस कर रही है। इंडिया में भी 20 साल से है। इट केम टू इंडिया इन 2000, तो 20 साल से इंडिया में भी है। 160 से ज्यादा देशों में इस कंपनी की प्रेजेंस है। $3.5 बिलियन का टर्नओवर कंपनी करती है। INC 500 कंपनी, INC 500 का मतलब जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है अमेरिका की,
अमेरिका में हर साल ये सर्वे आता है जिसमें जो फास्टेस्ट जो 500 टॉप 500 कंपनियां आती हैं, INC 500 वो हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं। तो ये हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। हमारी कंपनी में प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप देखिए कितने शानदार प्रोडक्ट्स हैं। इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। वर्ल्ड लीडर्स, ये हमारी कंपनी जो है एलोवेरा में और बी हाइव प्रोडक्ट्स में, यानी कि एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते में नंबर 1 कोई कंपनी है तो वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 11 टाइप की इनकम कंपनी देती है, जो अभी यहाँ पर सारा इलेबोरेट करना समझाना बड़ा मुश्किल है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो, जो ज्वाइन हो, उनको अलग से हम पूरा तो समझाएंगे। 19 ऑफिसेज, 19 ऑफिसेज इंडिया में है कंपनी के। ये नहीं कि एक ही ऑफिस है वहीं से सारा, नहीं, स्कैटर्ड पूरे इंडिया में फैले हुए 19 ऑफिस हैं। कोई बॉस नहीं है, फ्री ट्रेनिंग कंपनी देती है और ऑसम शानदार कल्चर है कंपनी का। ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है बॉस। अब मान लो आप अगर जॉब करते हो और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, कल को आपके बाद ये जॉब क्या आपके बच्चों को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आप कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, कहीं भी हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉयर की मर्जी से ही होगा और उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। काफी बिजनेसेस भी ऐसे हैं कि जो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, बट ये जो बिजनेस है इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या ना करे भगवान जिस दिन आप नहीं रहेंगे ये बिजनेस ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप ऐसा एक बिजनेस बना रहे हैं, ऐसा एक बिजनेस डेवलप कर रहे हैं कि जो ट्रांसफरेबल बिजनेस है। फिर इस कंपनी में इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रैवल भी मिलती हैं, कार प्लान मिलता है और जनरस मार्केटिंग प्लान है कंपनी का। यानी जब से कंपनी ने बिजनेस शुरू किया वही सिस्टम चला रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं पुराना हो गया ये सिस्टम, मार्केटिंग प्लान, ये आज के जमाने में चलने वाला नहीं है। मैं ये बोलता हूं कि जो प्लान सबसे बढ़िया है, पिछले 42 ईयर्स से चल रहा है, उसको बदलने की जरूरत ही नहीं है। और आज इंडिया नंबर 2 पे है, नंबर 1 जापान है और सेकंड नंबर पे फॉरएवर लिविंग में इंडिया है और बहुत जल्दी होपफुली नंबर 1 पे आ जाएगी। एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहूंगा आप लोग देखिए इसको जरा। हमारा अभी एक सक्सेस समिट हुआ था, तो ये सक्सेस समिट में चाहता हूं आप लोग देखिए। छोटा सा वीडियो है। Days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ebbing and flowing and living it till it broke up when it rained down. It rained down like. वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं? Energy, the excitement filled with over 7,000 people. What an incredible feeling that is. तो दोस्तों ये एक छोटी सी झलक थी कि किस टाइप का कल्चर यहाँ है, किस टाइप के लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं, किस टाइप का बिजनेस यहाँ होता है और कितने बड़े स्केल पे बिजनेस होता है। तो दोस्तों आज कोरोना वायरस से सब लोग परेशान हैं और आप जानते हैं कोरोना वायरस से ज्यादा भी डेंजरस, हाँ जी, कोरोना वायरस से ज्यादा भी एक और वायरस डेंजरस है, उसका नाम है खाली बटुआ, एम्प्टी वॉलेट। जिस आदमी की जेब खाली है दोस्त, उन मजदूरों से पूछिए जो आज पैदल घर जा रहे हैं। जो मजदूर आज पैदल घर जा रहे हैं, जरा उनका तकलीफ सोचिए। उनके पास अगर पैसा होता तो उनको पैदल घर जाने की जरूरत नहीं थी। तो खाली बटुआ उस कोरोना से भी ज्यादा एक सीरियस डेंजरस वायरस है और हमारी कंपनी इस वायरस का बहुत शानदार इलाज करती है, आपके खाली बटुए को भरती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी सब तो ठीक है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है, ये काम करने लायक भी है या नहीं है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये काम मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, करना क्या करूं, मैं करूं ना करूं, सोच रहे हैं ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जायज सोच रहे हैं। क्यों कि ये सोचने का मतलब कि आप चीज को, कोई भी बिजनेस को, कोई भी डिसीजन को एनालाइज करके लेते हैं और ये अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। आपकी तरह ये लोग भी सब डरे हुए थे ये काम शुरू करने से पहले। कुछ देखना चाहेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र गोसाई है, मैं बड़ौदा से हूँ और मैं सफायर मैनेजर हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने
7 साल नौकरी किया था। 7 साल में मुझे समझ में आ गया था कि मुझे किसी के लिए काम नहीं करना है। और फिर मैंने 95 में मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, शिवम इंजीनियर, वो बहुत अच्छा चला था। उसके बाद फॉरएवर ज्वाइन करा हम लोगों ने 2003 में। 5 महीने हम लोगों ने पहले प्रोडक्ट यूज किए थे, और प्रोडक्ट का जो पावर है उसकी जो हमें खींच के लाया बिजनेस। और 2004 से हम लोगों ने फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट किया। 5 साल हम लोगों ने पार्ट टाइम किया, तो पिछले 10 साल से इसको फुल टाइम कर रहे हैं। करीबन 15 साल से ज्यादा समय हो चुका है, और जिंदगी में जो सपने देखे न थे वो फॉरएवर ने पूरे किए। तो बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, लेकिन आपको ये काम दिल से करना है। मुझे ये बताइए, लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा कौन सा बिजनेस चलेगा? क्या समझते हैं आप? अभी लोग क्या सोच रहे हैं? जितने भी लोग आज इंडिया में घर में बैठे क्या सोच रहे हैं? सबसे पहला डर या सबसे पहली चीज ये है सबके दिल में कि मेरी तंदुरुस्ती जो है ना मुझे अच्छी रखनी है। लोग फील कर रहे हैं आज की तंदुरुस्त रहना है। जरा इनको भी सुनिए। मेरा नाम अश्विनी है, होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर लिविंग में मैं अगस्त 2012 में मेरा आना हुआ था। जब फॉरएवर में आए थे तो उससे पहले जॉब में था, उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में भी था, और जॉब के साथ पार्ट टाइम इनकम अर्न करने की एक शौक था मुझे, क्योंकि क्वालिफिकेशन कंप्लीट की फर्स्ट मैनेजर रेटेड मुंबई में ताज होटल में जाने का मौका मिला। वंडरफुल एक्सपीरियंस था, और वाकई में विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ताज में हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन। उसके बाद आगे चले, अगला लेवल क्वालिफाई किया, फिर मैनेजर रिट्रीट, फिर ईगल मैनेजर रिट्रीट, फिर ग्लोबल रैली जाने का सिंगापुर में मौका मिला। उसके बाद कंटिन्यूअसली ग्लोबल रैलीज में जाने का मौका मिलता रहा, कंटिन्यूअसली मैनेजर रिट्रीट्स में जाने का मौका मिलता रहा, कंटिन्यूअसली ईगल मैनेजर रिट्रीट्स में जाने का मौका मिलता रहा, कंटिन्यूअसली ट्रेनर एकेडमी में जाने का मौका मिलता रहा। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा फॉरएवर के साथ। आज की अगर बात करूं फ्रेंड्स, बहुत सारे टूर मैं फॉरएवर से ले चुका हूं, बट एक सपना जो पहले दिन से लेके चला था ना कि फॉरेन जैसी इनकम इंडिया के अंदर बैठ के अर्न करना है, हमें अपने देश को छोड़ के भागना नहीं है। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है, तो वो मैंने अचीव करी। आज भी मेरे रिलेटिव्स जो फॉरेन में हैं, मेरे नॉन्स जो फॉरेन में हैं, वो सारे के सारे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाते, मगर मैं इंडिया में रह के उनसे कई गुना ज्यादा कमा रहा हूँ ड्यू टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो ऐसे दोस्तों मैं आपको बहुत सारे वीडियोस दिखा सकता हूं, बट क्योंकि टाइम को देखते हुए अभी आप सोच रहे होंगे यार लगता तो अच्छा है ना, कि लग तो अच्छा रहा है, पर कैसे क्या किया जाए? तो उसका मैं आपको रास्ता बताता हूं। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है, आपके दरवाजे पे आई है, नॉक कर रही है, आपका दरवाजा खटखटा रही है, तो इसको कम से कम एक्सेप्ट करिए, इसको रिजेक्ट मत करिए। कोई आपका कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने। अभी, जी हाँ, अभी जस्ट नाउ आप उस व्यक्ति को फोन करिए जिसने आपको इस वेबिनार के लिए इनवाइट किया, और अगर आप हमारा ऐड देख करके इस वेबिनार में आए हैं तो एक मिस्ड कॉल अभी इस नंबर पे दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। 9650274066। जी हाँ, 9650274066। अभी मिस्ड कॉल दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों की कॉल्स आ रही हैं। वेरी गुड। चलिए मैं 5 तक गिनूंगा, तब तक आप लोग करिए इसको, नहीं तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, उसके बाद भी आप कर सकते हैं, या अभी सुनते सुनते आप बाद में कर सकते हैं। 9650274066। we'll get in touch with you, we'll contact you। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। फिर ये सब होने के बाद आप हाँ या ना का डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये करना है या नहीं करना है। और जब आप डिसाइड कर लें कि हाँ करना है, तब आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन अपना करवाइए, तो हम करवा के देंगे आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तक आपका कोई भी खर्चा नहीं है, दिस इज एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक असाइनमेंट है, क्योंकि आप बिजनेस को जब करेंगे बिजनेस के तरीके से, तो उसके लिए आपको एक लेवल अचीव करना पड़ता है कंपनी में, तो उसको आप एक असाइनमेंट मान के चलिए। रफली 30,000 के आसपास, ये आप जो स्मार्टफोन पे ये सुन रहे हैं वेबिनार, कितने का होगा ना 25-30 हज़ार का। तो अगर उतने पैसे में एक बिजनेस स्टार्ट हो जाए आपका, तो कैसा रहेगा? और ये पैसा भी आपका कोई बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्ट नहीं रहना है, 1-8 महीने में ये आपका वापस आपके पॉकेट में आ जाएगा। उसका तरीका हम आपको बताएंगे। जब आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे,
तो आपको हम 7 दिन की फ्री ट्रेनिंग देंगे कि इस बिजनेस को कैसे करना है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी हाँ, ये लेवल अचीव करते ही आपको 7 दिन की फ्री ट्रेनिंग हम देंगे। कंपनी की तरफ से जो ट्रेनिंग्स हैं वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। फिर हम आपको पहले 5 प्रोस्पेक्ट्स को हैंडल करने में आपकी कंप्लीट हैंड होल्डिंग करेंगे। आपके पहले 5 प्रोस्पेक्ट्स से आपने किस तरह बात करनी है, कैसे उनको मैच्योर करना है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आपका अब जब 5 प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन कर लेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है रफली 30,000 का, वो वापस आपकी जेब में आ जाएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 1 महीने के अंदर अंदर आप 5 प्रोस्पेक्ट्स को मटेरियलाइज कर लें। ठीक है, उसके बाद आप और ट्रेनिंग लीजिए, अपना बिजनेस बिल्डअप करिए, अपने एम्पायर बनाइए। ठीक है दोस्त, अभी बात आ गई गिफ्ट की, भूल गए थे ना आप लोग। मैंने जो बोला बीच में अनाउंस किया था कि जो लोग एंड तक रुकेंगे उनको फ्री गिफ्ट मिलेगा। तो अभी मिस्ड कॉल दीजिए, जिसका मिस्ड कॉल आएगा उनको फ्री गिफ्ट बिल्कुल मिलेगा। नंबर मैं रिपीट करता हूं, 9650274066। आपकी स्क्रीन पे फिर से आ गया नंबर, 9650274066। इस नंबर पे मिस्ड कॉल दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसका मिस्ड कॉल आएगा उसी को गिफ्ट मिलने वाला है। चलिए, तो ये फ्री गिफ्ट क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी की ये एक बुक है, 3 स्टेप गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, इसके बारे में ये ई बुक है और बहुत शानदार ई बुक है। रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी ये बुक है। तो ये मैं आपको फ्री दूंगा, या जिस सज्जन ने आपको इनवाइट किया है आप उनसे बोलिए, वो आपको ये बुक प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, 9650274066। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, आज मैंने आपसे आपका एक अधिकार छीन लिया है इस वेबिनार में। अब तक आप शिकायत करते थे अपने भगवान से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, अपने वाहिगुरु से, जीसस से, बुद्धा से, जो भी आपके जिन डेइटी हैं जिनको आप मानते हैं कि मुझे मेरी नहीं सुनता, मुझे मौका नहीं देता, मेरे साथ क्या अन्याय होता है, ये वो। अब आप ये शिकायत करने के हकदार आज के बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मैंने दी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना या नहीं करना, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं बहुत अच्छी बात, पर आप अगर इसको रिजेक्ट भी करते हैं तो आपका ये अधिकार मैं आज यहाँ से छीन रहा हूँ आपको। आप आगे से भगवान को दोष नहीं दे पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खटखटा रही है, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द टीम। और ऐसी टीम जो अब तक 2000 से ज्यादा मिलियनियर्स बना चुकी है, क्या आप उस टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे? डेफिनेटली बनना चाहेंगे। अगर आप उस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी मिस्ड कॉल दीजिए। मैं फिर नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9650274066, 9650274066। ठीक है, तो जैसे ये 2000 से ज्यादा लोग मिलियनियर्स बने हैं, हो सकता है कि अगला नंबर मिलियनियर बनने का आपका हो। ठीक है दोस्त, अब अगले संडे को हम एक बहुत शानदार वेबिनार करने वाले हैं और इसमें मुझे लगता है कि बहुत ओवर क्राउडिंग होने वाली है। क्यों? कि इसका सिस्टम कुछ डिफरेंट होगा। हाउ टू बिल्ड एंड ग्रो ए बिजनेस यूजिंग सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। इस सोशल मीडिया और इंटरनेट को यूज करते हुए अपना बिजनेस कैसे बनाएं और उसको कैसे बढ़ाएं। ये जो वेबिनार है ये तकरीबन 2 घंटे का वेबिनार होगा और इस वेबिनार में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों, इसका लिंक आज शाम को अवेलेबल हो जाएगा, तो कल आपको ये मिल जाएगा, आपके ईमेल में मिल जाएगा आपको लिंक। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो इसको ज्वाइन करने का तो आप जल्दी से रजिस्टर करिए कल, जैसे आपको लिंक मिलता है ईमेल में। क्यों? कि इसमें बहुत रश होने वाला है और हमारे पास सीट्स लिमिटेड है, 100 सीट्स भी है गॉड। ठीक है दोस्त, तो आइए मिलकर के पाइपलाइन बनाते हैं। या बकेट कैरियर रहना है आपको, बाल्टियां उठा के सारी जिंदगी बितानी है या पाइपलाइन बनानी है? अगर पाइपलाइन बनानी है तो आइए हमारे साथ। मेरा नाम है CABM अग्रवाल। आप उस आदमी को कांटेक्ट करिए जिसने आपको यहाँ इनवाइट किया है, अदरवाइज आप मुझे कॉल करिए। मेरा नंबर है 9650274066। See you soon, but see not as a prospect.
I don't want to see you again as a prospect. I want to see you as a business partner. You can contact me on 96502 74066. Thank you and good luck.